हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द एजुकेशन आईक्यू के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमारा जो डायरेक्शन का चैप्टर रह गया था उसको कंटिन्यूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन 12 से। क्वेश्चन 12 है हमारा, पीटर स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड रीचेज पॉइंट बी। यानी हम यहाँ पर पीटर को मानते हैं ए पॉइंट पर, और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर चलता है और बी पर पहुँच जाता है। फ्रॉम हर ही ट्रेवल 8 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन एंड रीचेज पॉइंट सी। यहाँ से फिर ईस्ट में चलता है 8 मीटर, ओके, और सी पर पहुँच जाता है। इसके बाद इसने कहा फ्रॉम सी ही ट्रेवल्स इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड रीचेज पॉइंट डी, और यहाँ से फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलता है और डी पर पहुँच जाता है। आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस इक्वल टू ए बी, यानी किसके इक्वल चलता है, ए बी के इक्वल, यानी 5 मीटर। एट लीस्ट ही टर्न्स टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन एंड रीचेज पॉइंट ए। डी से कहाँ जाता है, वेस्ट की तरफ चलता है और ए पर पहुँच जाता है। इसके बाद इसने पूछा है कि हाउ मच डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड बाई पीटर एंड विच ज्योमेट्रिकल फिगर हैज़ बीन फॉर्म्ड बाई द पाथ ट्रेवल बाई हिम। यानी इसके अंदर पूछा गया है कि जो पीटर है उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और किस ज्योमेट्रिक फिगर में टोटल डिस्टेंस को कवर किया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस के लिए जो इसका पेरीमीटर आएगा वही क्या है, टोटल डिस्टेंस है। तो पेरीमीटर कितना आ गया, 26 मीटर। ठीक है, तो 26 मीटर हो गया। इसके बाद ये जो हमारी शेप है, ये शेप कैसी है, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 13। एक क्लॉक शोज 8:30, यानी एक क्लॉक के अंदर 8:30 का टाइम हुआ है। जो हमारी क्लॉक है ये कुछ इस तरह से टाइम को शो करेगी, 8:30 का टाइम। इसके बाद इसने कहा इफ़ द मिनट हैंड पॉइंट टू वेस्ट, जो मिनट हैंड है वो किस डायरेक्शन को शो कर रहा है, वो वेस्ट को। अब इसने पूछा है कि टू वट डायरेक्शन विल द हावर हैंड पॉइंट, यानी जो हावर हैंड है वो किसको शो करेगा। तो इसके अंदर देखिए जो हमारा डायरेक्शन डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट, यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ। अब यहाँ देखिए साउथ की जगह वेस्ट है, तो वेस्ट वाली जो डायरेक्शन है इसने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किया। ठीक है, तो अब जो हावर हैंड है वो क्या शो करेगा, तो इनके मिड में जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो इसको शो करेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ये जो दोनों राइट एंगल बनेंगे इस तरह से। यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर आ जाएगा, यानी जो हावर हैंड है वो किसको शो करेगा, नॉर्थ वेस्ट को। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 है अनिशा इज 50 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ विनय, यानी यहाँ पर विनय है, विनय से साउथ वेस्ट में 50 मीटर के डिस्टेंस पर कौन है, यहाँ पर है अनिशा। फिर आगे कहा इसने रेखा इज 50 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ विनय, यानी विनय से साउथ ईस्ट में कौन है, रेखा। यहाँ पर है रेखा, ये भी सेम डिस्टेंस पर। फिर इसने कहा देन अनीशा इज इन विच डायरेक्शन ऑफ रेखा, रेखा से अनीशा किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर ये वेस्ट में हो गई। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में देखिए श्वेता वॉक्ड ए टू बी इन द वेस्ट कवरिंग डिस्टेंस 7 फीट, यानी यहाँ पर हम श्वेता को मानते हैं ये ए पॉइंट पर खड़ी है और यहाँ से फिर बी की तरफ चलती है 7 फीट। इसके बाद इसने कहा देन सी टर्न टू द राइट, फिर राइट लेती है इस तरह से, राइट लेकर के, और कितना चलती है, वॉकड 6 फीट चलती है। अगेन सी टर्न टू द राइट, फिर दोबारा से फिर राइट लेती है और कितना चलती है, वॉक 15 फीट। एंड और कितना चलती है, 15 फीट चलती है, यानी दोबारा से राइट लेकर के 15 फीट चली। तो यहाँ देखिए जो हमारी ये साइड है, ये साइड 7 फीट, ये इसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ तक 7 हो गया। तो इसके बाद जो डिस्टेंस बचेगा वो कितना बच गया, यहाँ पर 8 फीट। ठीक है,
और जो ये साइड है ये 6 फीट है, तो यहाँ पर भी ये कितनी हो गई, ये भी 6 फीट हो गई। ठीक है, अब इसने आगे पूछा कि हाउ इज, इसके बाद इसने पूछा हाउ फार इज सी फ्रॉम ए, यानी अब जो प्रेजेंट पोजीशन है इसकी वो ए से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो हमें ये साइड निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिपलेट याद करवाए थे। ट्रिपलेट में क्या था, 3 4 5। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है उसमें हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैंने आपको ट्रिपलेट याद करवाए थे। ट्रिपलेट थे हमारे 3 4 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, इनका डबल, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, 10, यानी ए पॉइंट से और जो इसकी प्रेजेंट पोजीशन है इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, 10 फीट का। ठीक है, ऑप्शन 10 कहाँ है, डी में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 16। रवि लेफ्ट होम साइकिल्ड 8 किलोमीटर, यानी यहाँ पर रवि है, रवि अपने घर से चलता है 8 किलोमीटर। ठीक है, देन टर्न राइट, फिर राइट लेता है और कितना चलता है, 5 किलोमीटर। ठीक है, आफ्टर दिस ही टर्न लेफ्ट, फिर क्या लेता है, फिर लेफ्ट लेता है। साइकिल्ड 4 किलोमीटर और कितना चलता है, 4 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर था। अब इसने पूछा है जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से और जो इसका लास्ट पोजीशन है, जो इसकी लास्ट पोजीशन है इसके मिड में कितनी डिस्टेंस है, कितनी दूरी है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारा पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा ये राइट एंगल बन जाएगा, कुछ इस तरह से। ओके, और ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। तो यहाँ पर हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल गई है। तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाने से पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ से लिखा, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। ठीक है, तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये जो साइड है ये कितना है, अब यहाँ देखिए परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना हो गया, 5 किलोमीटर, क्योंकि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हो गया परपेंडिकुलर 5 किलोमीटर। और अब ये जो बेस है ये कितना हो गया, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना है, 4 किलोमीटर, और यहाँ से ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होंगी, तो ये कितना हो गया, 8 + 4 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, यानी 12 किलोमीटर। तो हमें जो मैंने आपको ट्रिपलेट बताए थे, 5 12 और 13, यानी हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, 13 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 17। ज्योति वॉकड फ्रॉम ए टू बी इन द ईस्ट 10 फीट, यानी यहाँ पर ज्योति ए पॉइंट से बी की तरफ चलती है, ईस्ट की तरफ, यानी यहाँ पर ज्योति है ए पॉइंट पे खड़ी है। ठीक है, और ये ईस्ट की तरफ बी की तरफ चलती है 10 फीट। इसके बाद इसने कहा देन शी टर्न टू द राइट, फिर राइट लेती है और कितना चलती है, वॉकड 3 फीट, फिर 3 फीट चलती है। अगेन शी टर्न टू द राइट, फिर दोबारा से राइट लेती है और कितना चलती है, 14 फीट, 14 फीट चलती है। ठीक है, तो 14 फीट के लिए हम कॉमन सेंस लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ये जो साइड है और यहाँ तक जो साइड की कितनी हो जाएगी, 10 फीट, यानी बाकी कितना चली होगी, 4 फीट। ठीक है, और यहाँ से ये साइड कितनी है, 3 फीट, तो ये कितनी होगी, ये भी 3 फीट होगी। ठीक है, इसके बाद इसने पूछा हाउ फार इज शी फ्रॉम ए, यानी अब जो प्रेजेंट है पोजीशन है इसकी ए से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, हमारा पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूले में हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पर ट्रिपलेट। ठीक है, तो 3 4 5, यहाँ पर 5 आ गया, 5 फीट हो गया। ठीक है, 17 का ऑप्शन बी इज, तो 17 का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 18। राहुल स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी एंड ट्रेवल फॉरवर्ड 8 किलोमीटर अप टू पॉइंट क्यू, यानी राहुल पी पॉइंट से चलना शुरू करता है, बिल्कुल सीधा चलता है और क्यू तक 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर देता है। ठीक है,
देन टर्न टूवर्ड राइट एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर अप टू आर, यानी आर तक, यानी फिर राइट लेता है और आर पॉइंट तक 5 किलोमीटर कवर करता है, ठीक है। इसके बाद इसने कहा देन टर्न राइट, फिर राइट लेता है एंड ट्रेवल 7 किलोमीटर अप टू पॉइंट एस, यानी एस पॉइंट तक 7 किलोमीटर चलता है, ओके। फिर क्या करता है एंड टर्न टूवर्ड राइट, फिर राइट लेता है और कितना चलता है, ट्रेवल 5 किलोमीटर अप टू टी, तो टी पॉइंट तक, यानी यहाँ पर टी पॉइंट आ गया, ठीक है, टी पॉइंट तक 5 किलोमीटर चलता है, यही बोला गया। फिर इसके बाद इसने पूछा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टी एंड पी, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हमारा यहाँ पर टी हो गया, ठीक है, और ये हमारा पी है, इनके मिड में कितना डिस्टेंस है यही बताना है। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, तो यहाँ देखिए आप ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 7 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर भी 7 किलोमीटर इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 है, ये टोटल कितनी थी 8 थी, ये कितना बच गया 1 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हमारा क्वेश्चन 19, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, यानी कोई पर्सन है उसका फेस कहाँ है नॉर्थ वेस्ट में, तो ये है नॉर्थ वेस्ट और इसका फेस कहाँ है नॉर्थ वेस्ट में। अब इसने आगे कहा ही टर्न 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब ये टर्न करता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका फेस नॉर्थ ईस्ट में। देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब यहाँ से कितना लेता है एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है ये 180 डिग्री, तो यहाँ पर अब ये अगर ये 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो अब ये कहाँ जाएगा साउथ वेस्ट में, ठीक है। अब इसके बाद इसने कहा देन अनोदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, फिर क्या ये कहाँ लेता है, अब यहाँ देखिए यहाँ से 90 डिग्री फिर मूव करता है ये एंटी क्लॉक, सेम डायरेक्शन बोला ना, तो इसने अब ये बोला है कि सेम डायरेक्शन तो मीन, तो सेम डायरेक्शन बोला तो एंटी क्लॉक हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो यहाँ पर ये 90 डिग्री कहाँ गया साउथ ईस्ट में आ गया, ठीक है। तो साउथ ईस्ट में आ गया। अभी क्या पूछा इसने विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब उसका प्रेजेंट में फेस कहाँ है साउथ ईस्ट में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 20, ए हॉर्स इज फेसिंग नॉर्थ, यानी यहाँ पर एक हॉर्स है, हॉर्स का फेस कहाँ है नॉर्थ में है, ठीक है। इट टर्न 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब इसने कहा कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री क्लॉकवाइज कैसे होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो क्लॉकवाइज यहाँ पर, अब इसका फेस कहाँ हो गया ईस्ट में हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ था। फिर इसके बाद इसने कहा देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, अब यहाँ से फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो अब इसका फेस कहाँ है वेस्ट में, ठीक है, डायरेक्शन। एंड देन 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, फिर 90 डिग्री सेम डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। तो इसने क्या कहा है सेम डायरेक्शन बोला तो एंटी क्लॉक ही आएगा, तो अब इसका फेस कहाँ हो गया, अब यहाँ से यहाँ पर आ गया, ये कहाँ गया साउथ में, ठीक है। तो अब इसने आगे पूछा है कि विच डायरेक्शन इज द, अब इसने पूछा है विच डायरेक्शन इज द हॉर्स फेसिंग नाउ, अब इसका फेस कहाँ है साउथ में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ओके।